Dr. Asif Shahzad, and you are watching Mass Tech. Today, our episode is 10, and in which we will discuss about the presenting research like a pro, slides, how to make a slides, how to speech, and scientific storytelling. So, at the end of this video, you will learn about the understand the key elements of an effective scientific presentation. You will also know how to design clear visual and engaging PowerPoint slides. And at the end of this video, you will also understand the develop strong communication and body language skills for oral delivery. You can also understand how to create or apply storytelling techniques to make research presentation memorable and impactful. So let's start our episode 10. Here is first of all we will discuss why presentation skills matter. The presentation skills is actually matters. A great scientist with poor communication is like a light bulb in the box. मीन्स टू से कि अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं लेकिन आप अपनी जो बात है वो बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, तो आपकी पुअर जो आपकी कम्युनिकेशन है वो अगर सही नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन है, तो वो इसी तरह है कि आप कोई नई चीज़ लेते हो, उस नई चीज़ को आपने क्या किया, अपने एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ है, अब उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपने जितनी मर्जी ब्रांडेड चीज़ ली हुई है। तो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं वो भी सेम इसी तरह होती हैं कि अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो तो आप एक अच्छे जो है वो कम्युनिकेटर भी होने चाहिए। योर रिसर्च मैटर्स बट ओनली इफ यू कैन एक्सप्लेन इट वेल, वेदर इट्स अ क्लास सेमिनार, आप क्लास के अंदर कोई सेमिनार दे रहे हो, आप अपने थीसिस को डिफेंस कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन अपनी रिसर्च को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, तो इस सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो योर वॉइस इज योर पावर। जो आपकी आवाज़ है एक्चुअली ये आपकी क्या है, पावर है। सो इसके अंदर अब हम ये देखते हैं कि हम स्लाइड्स जो है वो हाउ टू डिज़ाइन स्लाइड्स दैट वर्क फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट जो है वो हम विजुअल बैकबोन से स्टार्ट करते हैं आपकी स्लाइड्स के, कि उसके अंदर होता क्या है। जो आपके पास एक अच्छी स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर जो है वो होल आप जो है वो उसको बैकग्राउंड पे वो शो करवा दें, और उसके अंदर आप क्या करते हो, हाईलाइट्स करते हो की पॉइंट्स को, कि आप ये पॉइंट्स जो है उसके अंदर क्या कर लेते हो, अपने हाईलाइट कर लेते हो। अब जब आप स्लाइड्स को डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर कुछ आपके पास टिप्स होनी चाहिए। आपका अगर एक आइडिया है, वन आइडिया पर स्लाइड्स, एक स्लाइड्स के ऊपर सिर्फ एक आइडिया आपने डिस्कस करना है। यूज लार्ज फॉन्ट, आपने मिनिमम जो है वो 24 साइज रखना है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप उसको वो कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, मिनिमम आपने इतना रखना है ताकि जो ऑडियंस है उनको अच्छे तरीके से वो आपकी जो साइज है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। अब आपने उसके बाद जब कलर कॉम्बिनेशन चूज करना है तो आपने ये चूज करना है, अगर तो आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आपने टेक्स्ट को ब्लैक रखना है, अगर आपके पास वाइट ग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो आपके पास वाइट है तो आपने उसको अपने टेक्स्ट को क्या रखना है, अपने ब्लैक रखना है, या इसका आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपने क्या करना है, हाई क्वालिटी की आपने विजुअल्स यानी जो आप फिगर्स वगैरह यूज करते हो आपने हाई क्वालिटी की वो करनी है, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक्स वगैरह की फॉर्म में आप उसको जो है वो यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके पास जो आप पॉइंट्स वो मेंशन कर रहे हो, पॉइंट्स की भी एक लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एक स्लाइड्स के ऊपर 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेबल ऑल ग्राफ्स एंड इमेज, जितने भी आप ग्राफ ऐड कर रहे हो या इमेज ऐड कर रहे हो उनको वेल्थ डिफाइन तरीके से आप उनको क्या करो, लेबल करो। उसके बाद आपके पास है स्लाइड्स आर योर विजुअल पैटर्न, डोंट लेट देम बिकेम योर स्क्रिप्ट। अब आप क्या कर रहे हो, अगर कहीं पे आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, आप ऑनलाइन घर के अंदर बैठ के वो कर सकते हो, तो उसके अंदर आपने कौन कौन से टिप्स जो है वो आपने क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं। नो लेट्स टॉक डिलीवरी, योर वर्ड्स पोस्चर एंड एनर्जी मैटर्स मोर देन योर स्लाइड्स। सो प्रेजेंटेशन बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब खड़े होना है, स्टैंड टॉल, शोल्डर्स बैक, आई कंटेंट ऑन, अगर आप विजुअल दे रहे हो तो आपका कैमरे के ऊपर फोकस होना चाहिए, अगर आपके सामने ऑडियंस बैठे हैं तो आप उन ऑडियंस के साथ उनको अपने आई कंटेक्ट जो है वो रखना चाहिए।
यूज हैंड गेस्टर्स नेचुरली, आप अगर हाथों से भी इशारा कर रहे हो तो इस तरह आगे ऑडियंस को इस तरह फील हो कि आप नेचुरली इनको वो कर रहे हो। वेरी योर टोन एंड पीस, अवॉइड साउंडिंग रोबोट्स, जैसे आवाज आवाज जो है वो ऊपर नीचे होने लग जाती है, तो उससे आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। पास फॉर एम्फिसाइज, स्टार्ट के अंदर आपने जाके जब आप स्टार्ट के अंदर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो तो आपने जो आपकी आगे डाइस है उस डाइस को आपने दोनों हाथों से पकड़ के 2 से 3 दफा आपने लंबे जो है वो सांस ले लेने हैं। जब आप लंबे सांस ले लोगे और ये आपके 2 से 3 सेकंड की वो है, या मैक्सिमम 5 सेकंड इसमें लगेंगे, लेकिन इससे ये हो जाना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा तो अब आप जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो फेस कर सकते हो। अब आपने स्माइल भी साथ साथ पास करनी है। अब स्माइल कैसे आपने पास करनी है, जब आप स्पेशली आप किसी चीज़ का आपने जो थीसिस है, जो अपना डिफेंस वगैरह है, उसका अगर आप इंट्रो दे रहे हो तो उस दौरान आपने क्या करना है, स्माइल पास करनी है। या अगर आप कंक्लूजन में जा रहे हो, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने स्पेशली जो है वो स्माइल पास करनी है। पीपल लिसन मोर व्हेन यू लुक लाइक यू केयर। उसके बाद है टेल अ स्टोरी नॉट जस्ट डाटा। आपने स्लाइड्स के ऊपर जो है वो स्टोरी की फॉर्म में उसको बताना है, डाटा की फॉर्म में नहीं कि आप सारी चीज़ें उठा के जो है वो स्लाइड्स के ऊपर फेंक दें और उसको एक्सप्लेन करते रहें। अब स्टोरी की फॉर्म में कैसे आपने इसको वो करना है, एक्सप्लेन करना है। अब आप आपके पास जो वो है साइंटिफिक स्टोरी है, वो एक आपके पास लिस्ट ऑफ फैक्ट होती है, बिल्ड अ नैरेटिव, आप एक सीक्वेंस वाइज जो है उसको एक्सप्लेन करते हो। अब कैसे एक्सप्लेन करते हो, साइंटिफिक स्टोरी इस तरह होती है, सबसे पहले आपने बताना है स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आई, व्हाई डज इट मैटर। उसके बाद फिर आपने इंट्रोड्यूस योर हाइपोथेसिस, देन व्हाट वर यू आर क्यूरियस अबाउट, डिस्क्राइब योर एक्सपेरिमेंट टू ओवरकम योर क्यूरियस, हाउ डिड यू टेस्ट इट, शो योर फाइंडिंग, आपने अपनी फाइंडिंग्स बतानी है कि मेरे रिजल्ट्स ये आए हैं। व्हाट डिड यू डिस्कवर, क्या आपने डिस्कवर क्या किया इसमें। शेयर योर इम्पैक्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर द वर्ल्ड। पहले ही दिन से हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये जब भी आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो वो टोटली डिपेंड कर रही होती है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। तो आपने अपनी स्लाइड्स के लास्ट पे ये चीज़ लाजमी बतानी है कि इसका जो है वो इस दुनिया के ऊपर, इस वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे। स्टोरीज स्टिक्स, फैक्ट फेड। उसके बाद है कि आपने अपनी जब स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक प्रो फॉर्म में वो करो, प्रेजेंट प्रिपेयर करो। प्रो फॉर्म में कैसे आपने उसको वो करना है कि आप अपनी जो है वो जो टॉक आप कर रहे हो, रिसर्च टॉक है, उसको प्रिपरेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप उसको प्रिपेयर करोगे तो आपके दरमियान क्या करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। अब आपने जब प्रिपरेशन बना अपनी स्लाइड्स बना रहे हो तो आपके पास कुछ चेक चेक पॉइंट्स होने चाहिए, चेक लिस्ट होनी चाहिए जिसको आपने फॉलो करना है। राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट और आउटलाइन, सबसे पहले जो है अपना टॉपिक, पहली स्लाइड्स के ऊपर टॉपिक, अपना नेम, इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरी स्लाइड जो है जिसके ऊपर आपने शॉर्ट स्क्रिप्ट या आउटलाइन बतानी है कि मैं एक्चुअली जो है वो इस पूरी जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर इन इन 4-5 पॉइंट्स जो है इनके ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस आउट लाउड, रिकॉर्ड योर सेल्फ, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी ऊंचा ऊंचा बोल बोल के, और उसका अपनी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करके उसको अंदर सुने, और कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे मैं जो है वो मिस्टेक्स हो रही हैं जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ। टाइम योर टॉक टू फिट द लिमिट, आपको 5 मिनट दिए गए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जितने भी हैं, तो आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को जो है वो अपने टाइम लिमिट के अंदर क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। प्रिपेयर फॉर कॉमन क्वेश्चन, अब आपको पता होता है, जो बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है उसको पता होता है कि इसमें से मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन बनाई है तो आपको पता होगा कौन सी स्लाइड से कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए या कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपने उन क्वेश्चन को क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। कीप अ बैकअप ऑफ योर स्लाइड्स, आपने अपनी स्लाइड्स का बैकअप रखना है। बैकअप कैसे रखना है, आप अपने अपनी मेल से अपने एक और अकाउंट के ऊपर मेल कर दें, आपके पास यूएसबी आप उसमें रखें, आपके मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर किसी भी, आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दें, वीचैट के ऊपर शेयर कर दें, या किसी भी उसके थ्रू आप जो है उसको शेयर करें। इसके अच्छा ड्रॉबैक क्या होता है अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप प्रेजेंटेशन देने चले गए, खुदा ना खास्ता इस तरह होता है कि आप यूएसबी के अंदर लेके गए थे, जब आप यूएसबी लगाते हैं
तो वो कहते हैं कि आपकी यूएसबी जो है वो करप्ट हो गई है या यूएसबी के अंदर वायरस है, तो आप जो है वो प्रेजेंटेशन हम जो है वो इसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये तो आपके लिए एक ड्रॉबैक हो गया कि आपकी प्रेजेंटेशन जो यूएसबी के अंदर थी वो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास मोबाइल के अंदर है, आपने मोबाइल के थ्रू ही उनको सेंड करनी थी, तो मोबाइल खुदा ना खास्ता ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पे जाते हो मोबाइल बंद हो गया, बैटरी डेड हो गई, या कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिसके जरिए, अब इन सारे सर्कमस्टांसेस को आपने ओवरकम कैसे करना है? तो इनको ओवरकम करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं बैकअप पे होनी चाहिए, आपके अंदर यूएसबी के अंदर होनी चाहिए, आपके पास मेल के अंदर होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर नेचुरल योर साउंड। अब उसके बाद है कि अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान आपने चंद एक बातों को ख्याल रखना है कि ये वाली जो है, ये वाली जो बातें हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान ना हो। कौन कौन सी बातें हैं वो? अब क्लासिकल मिस्टेक्स हैं जिसके अंदर आपने डायरेक्टली फ्रॉम योर स्लाइड्स, अपन आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डायरेक्टली स्लाइड्स के ऊपर जो है वो आपने उसको रीडिंग नहीं करनी, पहला पॉइंट। दूसरी जो है वो स्पीकिंग इन अ मोनोटोन, ओवरलोडिंग स्लाइड्स विद द टेक्स्ट, कि आपने स्लाइड्स के ऊपर इतना ज़्यादा टेक्स्ट डाला हुआ है कि आपको खुद भी नहीं पता कि मैंने कौन सा पॉइंट पहले डिस्कस करना है, कौन सा पॉइंट मैंने बाद में डिस्कस करना है। उसके बाद क्या होता है कि आपने कोई ऐसी टर्म यूज़ कर ली है और जिसको आप जो है वो उसको आपको पता ही नहीं है कि मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ओवर टाइम, आपके पास जितना टाइम दिया हुआ है आपने उतने टाइम, 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर 4 बज के कोशिश करें, प्रैक्टिस करें बार बार। अगर आपको 5 मिनट है तो 4 बज के आपके पास 40 मिनट में आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जानी चाहिए। तो ये जो है इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आपने ओवर टाइम जो आपका टाइम है उससे क्या कर सकते हो, उस लिमिट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को कंपेल कर सकते हो। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, क्लैरिटी जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू कम्प्लेक्सिटी। अब वो क्लैरिटी कैसे आएगी? क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को बार बार जो है वो गो थ्रू करेंगे, तब आपको उसके अंदर जो होगी वो क्लैरिटी होगी, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अब आपने जब अपनी प्रेजेंटेशन बना लो, आपने अब आपने क्या करना है, उसके अंदर ये सोचना है कि अगर मैं ऑडियंस हूँ, मतलब मैं अपनी प्रेजेंटेशन खुद एज अ ऑडियंस के तौर पर सुन रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? क्या आपने इस तरह अपने आप को वो करना है कि ये टॉपिक मैंने कभी नहीं सुना पहले, वुड आई अंडरस्टैंड दिस स्लाइड्स, कि मैंने तो ये टॉपिक कभी मेरे मुझे पता ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में, क्या ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, दिस स्लाइड्स, ये स्लाइड्स मेरे मुझे इसकी समझ आ रही है और इसकी कितनी हद तक समझ आई है। ये चीज़ आपने पहले, पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या मैं जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वाई दिस रिसर्च मैटर। आप डायबिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आप कैंसर के ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी भी उसके डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या ये वाकई इसके ऊपर मैटर कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो उसके ऊपर मैटर कर रही है तो वेल डन, आपकी क्लैरिटी है। अब जो है वो आपने जो स्लाइड्स को आपने बनाया हुआ है, आपने इस तरह बनाना है कि वो विजुअल्स हेल्प कर रही है या कंफ्यूज कर रही है, कि आपने जो चीज़ बताई हुई है उसके साथ ही डायग्राम जो लगाई हुई है क्या दोनों आपस में इंटरलिंक कर रही हैं। ये नहीं है कि डायग्राम आपको कहीं और से उठा के डाल लो और टेक्स्ट जो है वो कोई और डालो, या आप बोल कुछ और रहे हो, तो ये दोनों के दरमियान कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहा। अब जो है वो आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट विद एम्पैथी, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस टाइम एंड माइंड। उसके बाद क्या है, अब आपके पास आपको इस जो वीक का थोड़ा सा मिशन मिला है, वो ये है कि आपने अपनी जो रिसर्च है उसके 3 प्रेजेंटेशन, 3 जो है वो स्लाइडें बना लेनी है प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपने अपना जो इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट इंट्रो टू एक्सप्लेन इट अलाउड। उसके बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड वॉच द प्लेबैक, आपने फिर उसको जो है वो प्लेबैक करके करना है। पोस्ट योर बिगेस्ट प्रेजेंटेशन स्ट्रगल इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट। And thank you so much for turning into Mass the Biochemist. If you think this episode really helpful, and if you feel more confident about sharing your research, your science, your thesis, your defense, your synopsis defense, your class presentation, your article presentation, like that, then like this video and subscribe.
In the episode 11, we will explore the role of consent forms and research ethics and a virtual part of responsible research. अब जो है वो अब तक हमने अपनी रिसर्च जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने पहली जो 3-4 वो थी हमारी अपना स्लाइड्स थी, जो एपिसोड थी हमारी 3-4, उसके अंदर तो हमने डिस्कस किया है रिसर्च क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये वो। 5वीं एपिसोड से हमने सिनाप्सिस बनाया है, उसके बाद फिर हमने सिनाप्सिस के बाद फिर हमने जो है वो उसको डिज़ाइन कैसे करना है, फिर हमने उसको मेथड्स डिज़ाइन कर लिया, हमारे पास जो है वो एक रिसर्च को हमने वो कर लिया। अब रिसर्च जब हमने की तो हमने कौन कौन से जो एनालिसिस करने थे, डाटा कैसे इंटरप्रेट करना था, वो सारी चीज़ें हमने समझ लिया। हमने थीसिस भी लिख लिया, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने रिपोर्ट भी लिख ली। अब जो है वो एपिसोड 10 के अंदर हमने ये भी देख लिया कि वो रिपोर्ट लिखने के बाद हमने पीपीटी बना के उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी आपने कर लिया। अब जो एपिसोड 11 है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई बंदा अभी नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको, जो रिसर्च एथिक्स है, जो कंसेंट फॉर्म्स है, ये चीज़ें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सको, आपको पता चल सके कि हमारी जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से एथिक्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने रिसर्च की, आपको एथिक का पता ही नहीं है, आपने क्या किया, उसको आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल के अंदर आपने क्या किया कि जो है वो ऐसे दोस्तों को उठा के नाम डाल के आपने पेपर पब्लिश कर दिया। तो एक्चुअली आप जो है वो एथिक्स को जो है वो अनफॉलो कर रहे हो। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो ऑथरशिप एथिक्स होते हैं वो भी यही होते हैं कि जिस बंदे ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसको उसी हिसाब से पोजीशन दी जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा करते नहीं है। हम क्या करते हैं कि यार अच्छा मेरे दोस्त ने मुझे कह दिया है तो इसको सेकंड पोजीशन दे देता हूँ, पहली मैं रख लेता हूँ, करस्पॉन्डिंग किसी टीचर को दे देता हूँ, क्योंकि टीचर ने काम तो कोई नहीं किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास अच्छा कंसर्न फॉर्म्स क्या होता है। आपकी अगर जो रिसर्च है वो बेस कर रही है किसी एनी उसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, आपने कोई डाटा ले रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, आप वो डाटा वगैरह ले रहे हो, तो जब आप डाटा वगैरह लेते हो तो उसके अंदर आपको एक कंसर्न फॉर्म चाहिए होगा। वो आप पेशेंट को देते हो, वो आप किसी उसके अंदर किसी भी पर्सन को देते हो जिससे आप डाटा ले रहे हो, उसके उससे पहले कंसर्ट फॉर्म्स लेते हो कि ये जो रिसर्च है इसके अंदर मैं आपकी जो प्राइवेसी भी रखूंगा, ये वो फलां चीज़ें, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, कल वाली एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अंटिल देन स्पीक अप, स्पीक क्लियरली एंड ऑलवेज स्टे साइंटिफिक। थैंक यू सो मच।